एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। थोड़ी देर में एएसआई सर्वे के खिलाफ सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई की टीम जो सर्वे कर रही है उस सर्वे के खिलाफ अब यह मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले को चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी में इस समय एएसआई की टीम सर्वे कर रही है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो पहुंच गया है अब सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह क्लियर किया था कि सच्चाई के लिए सर्वे जरूरी है और सर्वे का काम फिर शुरू किया गया। देखिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं, साथ ही मदन मोहन हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मदन, आपके पास आ रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, क्या हलचल इस समय वहां देखने को मिल रहा है? जी देखिए, ये बताना चाहूंगा कि एएसआई का सर्वे का कार्य जो है लगभग 8:30 बजे के आसपास से स्टार्ट हुआ। लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। एएसआई की टीम अभी अंदर में मौजूद है। बात यह किया जाए कि 4 जो कोने में उसका जो है एएसआई की टीम जो है पहले उस पर जांच कर रही है। उसके बाद सबसे अहम जो है पश्चिमी दीवारें, जिसमें कि नागर शैली की जो उसमें कलाकृतियां थे उस पर ज्यादा फोकस उसमें है। ऐसी जानकारी अंदर से जो आ रही है। वही अगर बात किया जाए कि अभी जो है 12 बजे तक का ये आदेश था कि अभी जो है फिलहाल 12 बजे तक जो है एएसआई की टीम जो है सर्वे करेगी, क्योंकि आज जो है शुक्रवार है और शुक्रवार को जुम्मा का टाइम होता है। तो ऐसे में लगभग 12 बजने को है और कहा जाए तो मुस्लिम लोग जो है अब धीरे धीरे कहा जाए तो ज्ञानवापी परिसर के अंदर में जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद नमाज भी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो है लगभग 1 घंटे तक जो है एएसआई का सर्वे का कार्य रुका रहेगा, ऐसी जानकारी में आ रही है। वही अगर बात करें तो अंजुमन इंतजामिया जो है हाई कोर्ट के फैसले को लेकर करके जो है सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जो थोड़ी देर में सुनवाई जो है शुरू हो जाएगी। इसके बाद क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट एएसआई करेगी। फिलहाल अगर कहा जाए तो अभी 1 घंटे के लिए एएसआई का सर्वे का कार्य जो है रुक जाएगा। जी ठीक है मदन, आप बने रहे हमारे साथ। मैं आपके पास फिर से आता हूं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष, वहां से अपडेट के लिए हमारे साथ गौरव हमारे सहयोगी जुड़े हुए। गौरव, आपके पास क्या जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में कितनी देर में यह सुनवाई शुरू होने वाली है? अभिषेक, देखिए फिलहाल तो जो पहली कोशिश थी ये कल ही हो गई थी कि किसी तरीके से इस सुनवाई को, यानी कि कल जो गुरुवार का दिन था, मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कल ही ये सुनवाई हो जाए और काफ़ी देर तक ये जद्दोजहद चली। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को आज सूचीबद्ध किया गया है और अब से थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है वो होगी। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो मॉर्निंग का सेशन होता है, फर्स्ट सेशन में ही इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो की जाएगी और मुस्लिम पक्ष के 2 जो महत्वपूर्ण बातें इस पूरे मामले में लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए गए, उसमें पहली बात ये कही गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि एक जो ये जो एएसआई सर्वे हो रहा है, फिलहाल इस एएसआई सर्वे को तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोकने की बात कह दे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस सर्वे को रोक दे। क्योंकि अगर ये सर्वे हुआ तो इससे 1 सेकंड आपको रोक रहे हैं गौरव, 1 सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर है, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे फिलहाल रोक दिया गया। जुमे की नमाज के चलते सर्वे को रोका गया। जैसा हमारे सहयोगी मदन बता ही रहे थे कि नमाज अदा करने की वजह से 1 घंटे के लिए जो सर्वे का काम है उसे रोक दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सर्वे का काम जो है फिलहाल रोक दिया गया है, नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद फिर से सर्वे का काम शुरू होगा। गौरव, अब बोलिए। बिल्कुल अभिषेक, तो ये जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज वो रखी जाएंगी। पहली की जिस तरीके से एएसआई का सर्वे हो रहा है, फिलहाल तत्काल प्रभाव से उस सर्वे को सुप्रीम कोर्ट रोकने की बात कह दे और इसमें ग्राउंड जो अपने तरफ से मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया जाएगा, वजूखाना जो है उस पर फिलहाल वो आदेश लागू है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसीलिए वजू वाले आदेश को लेकर के इस बात को सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशन करेंगे। मुस्लिम पक्ष इस बात को कहेंगे कि जब वो आदेश वजू पर लागू है, फिर उसके आसपास के हिस्सों में किस तरीके से इस जो एएसआई है वो इस तरीके
का काम कर सकती है, सर्वे का काम कर सकती है। तो ये जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज रखी जाएंगी। हालांकि आज जब इस पूरे मामले को देखें, जिस तरीके की तैयारी थी मुस्लिम पक्ष की, इस पूरे मामले में जस्टिस सीजेआई की जो बेंच है वो इस पूरे मामले को सुनेगी। लेकिन फिलहाल मॉर्निंग सेशन में इस मामले को सुनना था, लेकिन उनके जो वकील थे वो लेट लतीफ़ रहे। उसके बाद इस पूरे हियरिंग को आगे बढ़ाया गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब से 1 घंटे बाद इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनेगा। इसको सूचीबद्ध कर लिया गया है और ये दो महत्वपूर्ण बातें उसमें मेंशन की गई हैं, वो उन्हीं 2 बातों पर मुस्लिम पक्ष अपनी बात को रखेगा। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की अगर बात करें, कल भी उनसे जो बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस फैसले में साफ तौर पर एएसआई ने अपना हलफनामा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रखा है। ये बार बार जो बात कही जा रही है कि अगर सर्वे होगा तो चीजें बेकार होंगी, वहां खुदाई हो सकती है, तो एएसआई ने अपना एक जो प्रेजेंटेशन है, जो अपनी सारी चीजें हैं, नई तकनीक से किस तरीके से इसको सर्वे किया जाएगा, ये तमाम चीजें एएसआई ने बता दिया है। एएसआई ने ये क्लियर कर दिया था कि जीपीआर सर्वे जो है वो करेंगे जिसमें खुदाई की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य की बात है, अगर जरूरत हुई खुदाई करवाने की तो वो देखा जाएगा और उसके लिए आदेश लिया जाएगा। ठीक है मदन, आपके पास फिर से आ रहे हैं। सर्वे का काम फिलहाल रोक दिया गया है, नमाज अदा करने का वक्त हो गया है इस वजह से। हाँ बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से कहा जाए कि पहले भी बताया कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है और काफी संख्या में मुस्लिम जो है ज्ञानवापी के अंदर में आते हैं और वो जो नमाज को अदा करते हैं। तो ऐसे में 12 बजे का उनका टाइम था, 1 घंटे का ये जो है अभी फिलहाल कहा जाए तो सर्वे के काम को रोक दिया गया है। वहीं अगर बात इसमें क्या जा रहा था, जिस तरह है कि अंजुमन इंतजामिया जो है इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डाली है, उसको ये संदेह है कि कहीं जो है एएसआई जो है जो वहां पे है उसको कहीं वो क्षति ना पहुंचाए, तो इसको लेकर के इस सेक्शन को क्षति ना पहुंचाने को लेकर के जो है उन्होंने याचिका डाली है। तो इसमें जो है हाई कोर्ट में साफ तौर पे ये हलफनामा एएसआई की तरफ से ये दिया गया था, लिखित हलफनामा की ऐसा कोई भी उसमें नहीं है कि हम उसकी खुदाई कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है ये आधुनिक तकनीक से जो है हम उसको जो है वहाँ पे सर्वे करेंगे, उसमें सारी चीजें जो है उसमें निकल, क्योंकि इसके पहले भी जो कहा जाए 5.5 घंटे का जब एएसआई ने सर्वे किया था तो उसमें जो है वो पूरी मैपिंग जो है उसी तरह से वो तैयार की थी, कर ली थी और उसको भी कोर्ट के समक्ष पेश किया था कि हमने कहीं भी कोई खुदाई नहीं की है, ना अभी भी हम कोई खुदाई करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो है जीपीआर टेक्निक से जो है उसको जो है देखेंगे और देखने के बाद जो है जो सारी चीजें जो सामने आएगी उसको कोर्ट के समक्ष पेश भी किया जाएगा। तो तमाम दलीलें हैं, हिंदू पक्ष जो है अपनी दलील दे रहे हैं, मुस्लिम अलग से दलील दे रहे हैं। फिलहाल अगर कहा जाए तो अब सर्वे का कार्य चल रहा है और 1 घंटे के बाद हो सकता है कि जैसे ही है कि फिर से ये कार्य को शुरू किया जा सके, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि 3 बजे के आसपास जो है ये कार्य फिर से शुरू होगा और सूर्यास्त तक जो है ये चल सकता है, ऐसे सूत्र जो है ये बता रहे हैं, जानकारी जो मेरे पास में आ रही है। तो ये मदन एक चीज और क्लियर कीजिएगा, क्या एएसआई ने सर्वे के लिए और 1 सप्ताह का कोई समय मांगा है, ऐसी कोई जानकारी है क्या? फिर से एक बार रिपीट करें। एएसआई ने सर्वे के लिए 1 सप्ताह का और समय मांगा है, ऐसी कोई जानकारी है क्या? देखिए इसे कभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से कल जो है जिला प्रशासन ने जो है कहा जाए तो एक नोटिस जारी किया था जिसमें कि ये कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर में मोबाइल जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है और वो है 4 से 7 यानी कि 3 दिनों तक का तो अनुमान लगाया जा रहा था। तो हम लोग भी उसी अनुमान के उसमें चल रहे हैं कि हो सकता है कि कम से कम 3 दिन तो सर्वे चलेगा ही चलेगा। हो सकता है कि एएसआई को अगर लगता है कि हमें कुछ और भी चीजें करने की जरूरत है, यहाँ पे हम कुछ कमियां रह गई हैं, तो हो सकता है कि एएसआई जो है इसके लिए टाइम आगे भी मांग सकता है। तो फिलहाल जो है ये जानकारी अभी जो निकल करके नहीं आई है कि क्या वो 7 दिनों तक के लिए और भी समय। गौरव आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं। अब देखिए मुस्लिम पक्ष को क्या हाईकोर्ट पे भी भरोसा नहीं, एएसआई पे भी भरोसा नहीं, क्योंकि अगर एएसआई ने यह हलफनामा दिया है कि हम कहीं भी किसी भी आर्किटेक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा जो सर्वे होगा वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होगा जिसमें कहीं कोई क्षति नहीं होगी, कम से कम उस चीज पे तो विश्वास कर ले।
देखिए अभिषेक, अगर हम लीगल तौर पर देखें जिस तरीके से खास करके जो मुस्लिम वर्ग को ऐसा लगता है, जो उनके लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके का एएसआई का सर्वे, पहले तो वो चाहते नहीं थे कि इस तरीके का कोई सर्वे हो, उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट ही आए थे सीधे सीधे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं इंटरटेन किया, उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए और आप देखिए हाई कोर्ट ने भी उनको इंटरटेन नहीं किया और हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सर्वे होना चाहिए ताकि चीज़ें निकल करके सामने आएँ। तो अब ये जो एक डर है उनके अंदर, इस चीज़ का भी बहुत बड़ा डर है कि जिस तरीके से अगर ये सर्वे होता है तो तमाम जो चीज़ें हैं, जो साक्ष्य है, जैसा कि विष्णु शंकर जैन ने इस बात को बार बार कहा है, तमाम फोटो और कई जो चीज़ें हैं सबूत के तौर पे उन्होंने कोर्ट में रखी है, चाहे वो त्रिशूल की बात करें, चाहे हम शिवलिंग नुमा की बात करें, दीवारों पर लिखे श्लोकों की बात करें, स्मृतियाँ अलग अलग दिखाई दे रही हैं दीवारों पर, उनकी बात करें, तो एएसआई अब उन सभी तथ्यों की गहनता के साथ जाँच करेगा। और इसमें एक बात जो आप कह रहे थे कि क्या इसमें कोई समय सीमा है, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ टिप्पणी करता है या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई बात बन जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो सर्वे है उसका काम रुक जाएगा। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो कम से कम 2 हफ्ते का समय जो है वो लग सकता है इस पूरे सर्वे को कंप्लीट करने में। ऐसा जो हिंदू पक्ष के तरफ से वकील हैं उनका भी इस बात का कहना था। हालांकि इस पूरे काम को एक तय समय में पूरा करना, ये बात भी अभी कोर्ट की तरफ से मेंशन नहीं की गई है। एएसआई अपने काम को तरीके से कर रही है, लेकिन जो डर मुस्लिम पक्ष को है वो वही है कि इससे केस उनका जो है ग्राउंड वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए आज वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जब सुने तो इस सर्वे पर फिलहाल आप नजर बना के रखिए गौरव, सुप्रीम कोर्ट पे वहां सुनवाई शुरू होती है, चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मदन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।